फ्रेंड्स, मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में, और आज के वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाली हूँ ग्रुप डी की जो पोस्ट है, और आगे जब उसका सिलेक्शन हो जाती है रेलवे में तो उनकी आगे प्रमोशन की क्या चांसेस और कितने दिनों में प्रमोशन हो जाता है, और ग्रुप डी के बाद आगे का रेलवे में क्या फ्यूचर है, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या होते हैं, क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम्स से ग्रुप डी वाले दूसरे जॉब में जा सकते हैं और कैसे जाते हैं और कितने दिन में जाते हैं, क्या उसका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, या वो ग्रुप डी में ही रह जाते हैं। अभी जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है उसमें 32,438 ग्रुप डी की वैकेंसीज रेलवे में आने वाली है, जिसका फॉर्म फिलअप मोस्टली मतलब जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 बोलिए या जो भी, मतलब उसमें एक ही राउंड होते हैं एग्जाम्स के। तो 100 क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, जनरल साइंस के आते हैं, जनरल नॉलेज के आते हैं और करंट अफेयर्स के आते हैं। जब आप सीबीटी 1 एग्जाम दे देते हो उसमें अच्छे स्कोर आते हैं, मेरिट बनते हैं पीईटी के लिए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग करना होता है 1000 मीटर की और एक 200 मीटर की। 200 मीटर में कुछ वजन लेके महिलाओं के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग कंपीट करना होता है, जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल मतलब दी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप वो भी राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर हो जाती है आपका रेलवे में ज्वाइनिंग। लेकिन बच्चे को अभी जॉब नहीं है तो लगता है कि एक जॉब होना ही बहुत है, लेकिन जैसे ही आप किसी भी पोस्ट में जाके ज्वाइनिंग करते हैं तो उसके बाद 1-2 साल बाद कमी खलने लगती है और लगती है क्यों मैं इस पोस्ट में क्यों आई, मैंने तो इतना मेहनत किया था, क्या मेरी मेहनत का इतना ही रिजल्ट है, क्या मैं इसी जॉब लायक हूँ। तो इसमें मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, सबसे पहले अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप काफ़ी परेशान हैं, तो आपको मोटिवेट पे होना चाहिए कि पहले मैं एक जॉब लूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ। और आजकल आप देख ही रहे कंपटीशन डे टू डे कितनी बढ़ रही है, वो जॉब ग्रुप डी की हो या ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक, मेहनत तो हर जॉब लेने में करना ही पड़ता है। तो आप फर्स्टली सिलेक्शन लेके रेलवे में आइए, वो ग्रुप डी से आइए, एएलपी से आइए, मतलब एनटीपीसी से आइए, स्टेशन मास्टर से आइए, जेई से आइए। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए प्रॉपर अच्छे से। तो आगे बताते हैं कि जब आप ग्रुप डी में यहाँ पे आ जाते हो तो क्या आपको कितने दिन आप ग्रुप डी में रहते हो और इसकी प्रमोशन क्या है, इसकी एग्जाम्स क्या है। तो अगर मैं अपना खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ जो मैंने देखा है, मैंने ऐसे देखा है कि मैं तो 2019 में इंडियन रेलवे ज्वाइन की हूँ, और ऑलमोस्ट उस वक्त शायद ग्रुप डी की भी एग्जाम्स हुई थी। तो कई सारे स्टाफ यहाँ पे एकदम नए थे जो मेरे बाद आए थे ग्रुप डी में, और उनमें से बहुत के पास आईटीआई की डिग्री थी और कुछ के पास डिप्लोमा, हो सकता है कुछ के पास बीटेक की हो, उतना तो आइडिया नहीं, लेकिन आईटीआई की डिग्री बहुतों के पास थी। तो अगर किन्हीं के पास कोई मतलब अगर डिग्री वैसा है तो उनके पास तुरंत ही उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम से वैकेंसीज आई एएलपी के लिए, फिर जीडीसी मतलब गार्ड के लिए अगर आपका ग्रेजुएशन है, और उसमें कई बच्चे निकल गए, मतलब 1 साल भी ग्रुप डी में नहीं रहे और तुरंत वो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट बन गए, गार्ड बन गए। उसके बाद जो मैंने देखा टाइपिंग कम क्लर्क, मतलब क्लर्कियर पोस्ट की भी बहुत सारी वैकेंसीज उसके डिपार्टमेंटल आया, और उन लोगों में जो भी अच्छे बच्चे थे वो फिर उस पोस्ट पे चले गए। फिर डिपार्टमेंटल जीडीसी एग्जाम हुए, उसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज थे, उसमें फिर से काफ़ी सारे ग्रुप डी का, यहाँ तक कि जो ट्रैक मेंटेनर रहते हैं उनके पास ज़्यादा चांसेस नहीं होते दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के। उन्होंने काफ़ी मेहनत की और फिर उस पोस्ट पे सिलेक्शन लिया और रेलवे में ट्रेन मैनेजर बन गए। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोग ग्रुप डी के एग्जाम्स देना चाहते हैं और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसे आइडिया लग पाते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उससे कई क्वेश्चंस उसी टाइप के मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस में मतलब रिपीटेशन हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सेलेंस की बुक है 2024 मतलब 2024 की एडिशन है, आरआरबी की ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 1 to 46 2022 में जो सारे शिफ्ट में दिए, मतलब जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछे यहाँ पे उसके मतलब 40 सेट्स दिए हुए हैं सारे शिफ्ट के, और जो सॉल्यूशन है काफ़ी डिटेल वे में है, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस को समझने में, और उससे कई सारे और भी आपके डेटा क्लियर हो जाएंगे। तो आप किरण इंस्टीट्यूट की ये बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को इन्हांस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप ग्रुप डी में आते हैं और आप बहुत मेहनती है, आपके पास नॉलेज है और आके आप मेहनत करते स्टडी करते हैं, तो आपके बहुत सारे एग्जाम आएंगे। खास करके ग्रुप सी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत कम डिपार्टमेंटल एग्जाम आते हैं, लेकिन ग्रुप डी वालों के लिए इतना रेलवे में ऑप्शन है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से दूसरे डिपार्टमेंट में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। ऐसा तो नहीं कि जो 32,438 पोस्ट है उतने आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम आएंगे और सारे के सारे ग्रुप डी स्टाफ उसमें चले जाएंगे।
ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है उसमें से जो मेहनत बहुत ज़्यादा की है और जो आगे करेंगे, टाइम निकालेंगे, जॉब से स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं 1 से 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, 4 साल तक में तो आपका दूसरा में सिलेक्शन डिपार्टमेंटल में हो ही जाएगा। फिर स्टेशन मास्टर की भी आती है, तो स्टेशन मास्टर में भी चले जाते हैं बहुत लोग। लेकिन हाँ, कभी कभी ये आपके आने के तुरंत बाद आ जाती है, और कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और आप रेलवे में जब भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है तो अपने से हायर ग्रेड पे का मतलब आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलता है। तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू एएलपी में जा सकते हैं, आईटीआई है तो फिर टेक्नीशियन में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो फिर आप एनटीपीसी में जा सकते हैं, स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं, गार्ड में जा सकते हैं। तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पास 10th 12 आईटीआई है और ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती है, तो अभी मैं उन लोगों से बोलूंगी आप लोग इग्नू से भी एटलीस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री लेके जरूर रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखते हैं तो आप फिर नहीं जा पाओगे। ग्रेजुएशन लेवल के अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे तो उससे आप बिल्कुल ही नहीं डाल ही नहीं पाओगे ना। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद इतना ही था कि अभी आप ग्रुप डी सोच के डिमोटिवेट हो गए और तैयारी नहीं करते और आखिरकार आप किसी भी जॉब में सिलेक्शन नहीं लेते। अगर इससे अपर लेवल का, इससे हाई जॉब में सिलेक्शन ले लेते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी में नहीं लेते, इसमें भी नहीं लेते हैं, और तो ऐसे मतलब ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। इसमें भी कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ हर चीज़ में हाई जा रही है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी कि कैसे आपको कवर करना चाहिए सिलेबस, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टेस्ट लगाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन आसानी से स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।